नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल शौर्य डिफेंस हिसार पर आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज जांगड़ा, डायरेक्टर ऑफ शौर्य अकेडमी हिसार। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए खुशखबरी है कि शौर्य अकेडमी पर एक सुपर 30 बैच जो कि 21 मार्च 2022 को स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि सुपर 30 HSSC का सुपर 30 बैच। भाई इसके अंदर केवल और केवल हम 30 बच्चे लेंगे। कितने? केवल 30 बच्चे। और इसमें हम उन बच्चों का ही एडमिशन लेंगे जो पढ़ने वाले होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सोचोगे कि शौर्य एकेडमी पर एडमिशन क्यों ले, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो टीचर आपको पढ़ाएंगे, जिनसे आप पढ़ोगे, वो खुद एक सेलेक्टेड टीचर्स हैं। आपको हरियाणा जी के पढ़ने, हरियाणा जी के आपको अमरजीत सिहाग सर पढ़ाएंगे, जिनकी खुद की एक बुक है हरियाणा ज्ञान गंगा, और वो खुद सेलेक्टेड है हरियाणा में JBT टीचर। अगर बात करें आपको मैथ कौन पढ़ाएगा, तो मैथ के लिए प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, मैथ आपको पंकज शर्मा सर पढ़ाएंगे, जो 2016 में CPU ऑल इंडिया रैंक 1 रहा है, जिनका 2017, 18 और 19 के अंदर CGL क्वालिफाइड और एक्साइज इंस्पेक्टर इनकम टैक्स की पोस्ट छोड़ चुके हैं। आप तो ज़रा सोचिए कि आपको वो टीचर पढ़ाएंगे जो खुद सेलेक्टेड हो। तो ये जो बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये बैच हमारा 21 मार्च 2022 को स्टार्ट होगा, और जब तक आपका CT का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये बैच रहेगा। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि सिलेबस खत्म हो जाता है तो बच्चे को घर भेज दिया जाता है, नहीं। आप तब तक पढ़ो यहाँ जब तक आपका CET का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो प्यारे बच्चों, एक बार आप शौर्य एकेडमी आए, विजिट करें, डेमो क्लास लगा के देखें और फिर डिफरेंस फील करें भी हम शौर्य एकेडमी पर क्यों पढ़ें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम एक टॉपिक कर रहे थे, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था नंबर सीरीज, और उसमें हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आइए 15 से आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 15 से आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे बच्चों क्या कहता है कि 255, 366, 479 और 684। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था पिछली क्लास के अंदर, मैंने आपको समझाया था कि कोई भी क्वेश्चन करने के लिए हमें 3-4 चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके देखना है। दूसरा, स्टेप फॉर्म लगानी है। तीसरा, मिक्स्ड सीरीज देखनी है। चौथा, इलॉजिकल क्वेश्चंस। तो ये 3 चीजें मैं आपको बता चुका था बहुत अच्छे से। ये 3 चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। तो चौथी हम बात कर रहे थे इलॉजिकल क्वेश्चन की। तो प्यारे बच्चों देखो, 255, 366, 479, 684। अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई वाला रूल लगाते तो ये नहीं होगा। डिफ स्टेप फॉर्म करते हैं तो भी नहीं होगा, मिक्स से भी नहीं होगा। अगर प्यारे बच्चों आपने प्रैक्टिस की है, अगर आपको लॉजिक पता है, अगर आपको इसका लॉजिक पता है, तो ये क्वेश्चन आपका विद इन सेकंड हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे। आइए कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए। अब देखो प्यारे बच्चों, ये 5 है कि 5 का स्क्वायर 25 नहीं होता। आप सोचो सर ये तो कैसे भी हो सकता है लॉजिक। जब तक बेटा प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे, इलॉजिकल क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन होते ही लॉजिक से हैं। फिर है 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। फिर हमारे पास में 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। फिर हमारे पास में 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो क्या आएगा? 9 जो है वो बीच में लिखा जाएगा, और स्क्वायर कितना होता है? 81। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 891। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस आपको करने में मजा आएगा, हमें करवाने में मजा आएगा। करने और सीखने, ये आपको सीखना है। कितना सीख पाओगे
कितना आप सीख रहे हो, ये चीजें डिपेंड करती है प्रैक्टिस के ऊपर मेरे भाई। और प्रैक्टिस कितनी करते हो ये आपको खुद को पता है। आप अपने से पूछ सकते हैं, खुद से पूछ सकते हैं कि आप रीजनिंग के अंदर कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 61, 52, 63, 94, 46। तो देखते हैं, अगर इनका हम स्टेप फॉर्म से करते हैं तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा प्यारे बच्चों। अगर इस क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म से या मल्टीप्लाई से या मिक्स सीरीज करके देखें तो कुछ नहीं हो रहा। तो क्या है, अगर आप अपनी प्यार भरी आंखों से देखें तो मेरे सुंदर सुंदर बच्चों, तो एक बात बताओ, इसको मैं उल्टा करके लिखूं तो कितना हो गया 16। अगर इसको उल्टा करके लिखूं तो 25, ये 36, ये 49 और ये 64। तो प्यारे भाइयों, तो प्यारे बच्चों, तो देखो ये क्या है, 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। तो आगे कितना होना चाहिए 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना आता है 81। लेकिन हमने ऊपर क्या लिखना है, आंसर क्या है 81। आपको ऑप्शन नंबर ए में ही 81 मिलेगा। और हम क्या है, ओवर एक्साइटेड होकर ऑप्शन नंबर ए को फिल कर देंगे और वो हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन को भी आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि ये क्या है कि सब उल्टे करके लिख रखे हैं। तो 81 का उल्टा क्या हो जाएगा 18 और आपका आंसर क्या आ जाएगा 18। क्या आ जाएगा भाई 18, आपका आंसर होगा 18। ठीक है, वेरी गुड। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 31, 28, 31, 30, 31, 30। तो आपको बताना है यहां क्या आएगा। तो बेटा मैं समझा रहा हूं आपको कौन से क्वेश्चंस, इलॉजिकल क्वेश्चंस। और इलॉजिकल क्वेश्चंस कैसे निकलेंगे, इलॉजिकल क्वेश्चंस आपके लॉजिक के साथ निकलेंगे। और लॉजिक कैसे आएगा समझ में, लॉजिक समझ में आएगा प्रैक्टिस से। लॉजिक कैसे समझ में आएगा, लॉजिक समझ में आएगा बच्चों प्रैक्टिस से। अब देखो 31, 28। अब देखो कई बच्चे बोलते हैं सर 31, 31, तो अगला 31 आएगा, चलो मान लेते हैं। फिर कहते हैं 28, 2, 30। अब बेटा यहां तो लॉजिक खराब हो गया, मिक्स सीरीज नहीं काम आई। अब क्या किया जाए, अब क्या मैंने बताई इलॉजिकल क्वेश्चन है, तो क्या इसमें कुछ ऐसा लॉजिक मिलेगा, अरे ना भाई ना 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 ना। क्या है फेसबुक और व्हाट्सएप के क्वेश्चंस बहुत होते हैं इलॉजिकल है। ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे बहुत सारे लेके आते हैं, सर ये क्वेश्चन करना वो क्वेश्चन करना। फिर उनसे पूछा जाता है भाई ये क्वेश्चन फेसबुक और व्हाट्सएप से तो नहीं लेके आया, बोला सर वहीं से लेके आया हूं। तो इलॉजिकल क्वेश्चंस का आप खुद भी अपना कोई लॉजिक बना के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस पर ना जाएं मेरे प्यारे बच्चों, जिसका लॉजिक है इलॉजिकल क्वेश्चंस का वही क्वेश्चन करें। आप खुद का लॉजिक बना कर ना करें कुछ। ठीक है, देखो जनवरी में कितने महीने होते हैं भाई, कितने दिन होते हैं सॉरी 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30। तो उसके बाद क्या आएगा, जुलाई आएगा और अगस्त आएगा। तो जुलाई में 31 होते हैं और अगस्त में भी 31 होते हैं। तो क्या आएगा आपका आंसर 31 और 31 आएगा। देखो अगर लॉजिक पता है तो आपको तभी समझ में आ जाएगा, अगर लॉजिक नहीं पता तो आप इसको नहीं कर पाओगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3, 3, 5, 4, 4, 3, 5, 5, 4। अरे भाई क्या आ गया, ये क्या क्वेश्चन है ये। चलो इसको भी देखते हैं क्योंकि हम लॉजिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों क्या है इसमें देखते हैं कि 3, 3। अब देखते हैं सीरीज बनाकर 3, 5, 4, 5, 4। पहले में 2 ऐड किया है, फिर 1 माइनस कर रहे हैं, फिर 1 प्लस कर रहे हैं, फिर 1 माइनस कर रहे हैं। नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, ये कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा है। अब जरा सोचो भाई इसका कौन सा लॉजिक लगेगा। पहले मैंने बताया था मल्टीप्लाई प्लस माइनस, वो तो नहीं हो रहा सर।
दूसरा बताया था स्टेप फॉर्म, स्टेप फॉर्म से भी नहीं हो रहा, देख लो 0 2 1 0 2 सॉरी 1 2 फिर 0 फिर 1, ये कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, ये कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा, मतलब कि मिक्स सीरीज भी नहीं बन रही, नहीं बन रही, ना स्टेप फॉर्म बन रहा, बच गया क्या इलॉजिकल क्वेश्चन। अब एक बात बताओ भाई, जो 1 होता है 1 में कितने अल्फाबेट है 3, तो 3 लिख दिया। 2 में TW और 2 उसमें 3, उसके बाद 3 में कितने होंगे THREE तो 5, 4 में 4, 5 में उसमें भी 4, 6 में 3, 7 में 3 और 2 5, 8 में भी 5, 9 में 4, तो अगला कौन सा होगा 10 TEN 10, तो 10 में कितने हैं 3, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3। तुक्का नहीं मारना है, ऑप्शन में 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ये 3 ऑप्शन नंबर A B 4 C 5 और D 2, तुक्का नहीं मारना है 2 3 4 5 में से, कभी भाई इसमें 3 5 चल रहा है, 3 4 5 चल रहा है, तो 4 3 4 या 5 में से आंसर होगा, नहीं, तुक्का नहीं मारना है, आपको उसका लॉजिक समझना है कि लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक समझो भाई, लॉजिक हमें क्या कह रहा है, लॉजिक समझना है प्यारे बच्चों। तो ये हमने अभी तक जो जितने क्वेश्चन किए हैं वो सारे क्या है इलॉजिकल क्वेश्चन थे भाई, कौन से थे इलॉजिकल क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको चारों टाइप करवा दिए भाई, किसी सीरीज वाले क्वेश्चन को देखकर आप मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस करके देखेंगे, अगर उससे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करेंगे, आप स्टेप फॉर्म करेंगे यानी कि डिफरेंस मेथड का यूज करेंगे, अगर उससे भी नहीं हो रहा फिर आप क्या चेक करोगे, मिक्स सीरीज चेक करोगे कि वो मिक्स सीरीज का क्वेश्चन तो नहीं है। उसके बाद लास्ट में मैंने आपको समझाया है इलॉजिकल, अगर तीनों ही नहीं लग रहे हैं तो क्वेश्चन कौन सा होगा इलॉजिकल, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको समझा देता हूं, BEDF ब्लैंक HJ ब्लैंक और L, भाई इसका क्या होगा। तो प्यारे बच्चों जब आपको ऐसे अल्फाबेट्स दिखाई दे जाएं, अल्फाबेट्स दिख जाएं, तो क्या करना है, उनकी नंबरिंग कर लो। सबसे आसान तरीका यही है, B कितने पे आता है 2 पे, E 5 पे, D 4 पे, F 6 पे, H 8 पे, J 10 पे और L 12 पे। तो आपको इनके बीच का बताना है, तो इनको गिनते टोटल कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है 9। तो इसको मैं 3 3 में डिवाइड कर देता हूं भाई, क्या कर दिया 3 3 में डिवाइड कर दिया। अब देखो 2 में मैं 3 जोड़ता हूं तो 5 हो जाता है, और 1 माइनस करता हूं तो कितना हो गया 4। अब मैं 6 में 3 जोड़ूंगा तो 6 और 3 9, और 9 पे क्या होता है भाई आपका I, 9 पे क्या होता है I, तो 9 में से 3 जोड़े तो कितने हो गए 9, और 9 में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया 8, तो इसका मतलब I हमारा ठीक है। आगे चेक करते हैं 10 में 3 जोड़े तो कितना हो गया 13, और 13 पे क्या होता है M, क्या होगा M, और 13 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो क्या हो गया 12, तो इट मीन्स M भी हमारा क्या है ठीक है। समझ गए कि मतलब सब पहले 3 ऐड किया और 1 माइनस कर दिया तो आपका आंसर आ रहा है। जब ये अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं ना, तो आपको ये अल्फाबेट्स की नंबरिंग याद होनी चाहिए भाई। जे हमारे पास 10 में आता है, L 12 पे आता है, S 19 पर आता है, V 22 पर आता है। आपसे पूछ ले 19 पर क्या आएगा, S आएगा। आपसे पूछ ले कि सर 22 पर क्या होगा, तो V होगा। ये ऐसे आपको याद रखने हैं। अगर आपको ऐसे ये याद है तो ये आप जो अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये आप विद इन सेकेंड कर पाओगे। अगर नहीं है तो फिर क्या है, वही कहानी, वही पुराने रीति रिवाज, क्या है लिखेंगे, 1 लिख दिया, 2 3 4 5 और नीचे नंबर A B C D।
पेज पलटे जाइयो। हाँ भाई, पेज पलटे जाइयो, फिर के कबूतर उड़ेंगे। पेपर में जो टाइम बचाना था ने, वो टाइम तो तारी ABCD खा जाएगी कि है, वह जो टाइम है वो तो तारी ABCD खा जाएगी। अपने की फिर को पेपर में उड़ेंगे अपने कबूतर, है ना। वो गाना भी आ रहा है आजकल है कबूतर वाला। तो प्यारे बच्चों, कबूतर तो उड़ जाएंगे, बैठ जाएंगे। ये अल्फाबेट जरूर याद कर लियो, नहीं फिर पेपर में कबूतर बीटे करते नजर आओगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास मैं इसी के साथ समाप्त करता हूं। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको हमारे चैनल की क्लासेस पसंद आ रही है तो आप एक बार हमारी ऑफलाइन क्लासेस शौर्य एकेडमी पर जरूर विजिट करें। 2 दिन का डेमो क्लास लगाएं और आप यह फील करें कि शौर्य एकेडमी दूसरों से हटकर कैसे है। आप डेमो लगाएं, डेमो की कोई फीस नहीं है। 3 दिन तक हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री रहती है। डेमो में आने के लिए कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री डेमो है। तो एक बार डेमो जरूर लगाएं। कई बच्चों के मैसेज आए थे, सर फीस क्या रहेगी। बेटा, अगर डेमो क्लास पसंद आ जाती है, अगर आपको समझ आ गया अच्छे से, तो फीस मायने नहीं रखती। मायने रखता है कि आप हमारे से कितना गेट कर सकते हैं, भाई आपको कितना समझ आ रही है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।